देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। नया साल, नई उम्मीदें, नाअहली या करप्शन और माशरती जवाल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। सबसे अगर आपने करीब किसी रियासत को देखना है, मदीना की रियासत के, तो वो आप स्कैंडिनेवियन ममालिक को देखेंगे। वसाइल यहां ज्यादा है, खुशहाली उधर ज्यादा है। ये जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ख्वाब था, जो हर शहरी हो उसको सेहत की सहूलत मैसर हो, इसकी मिसाल दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। नए साल का आगाज हो गया है, आप सबको भी नया साल मुबारक हो। अल्लाह करे ये साल पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, ये साल इस मुल्क के अवाम के लिए बहुत अच्छा हो। मुल्क में जारी सियासी, मौशी और माशरती समेत तमाम बहरानों का खात्मा हो, ये मेरी दुआ है, ये मेरी उम्मीद है और ये मेरी ख्वाहिश भी है। दुनिया हर गुजरते दिन के साथ तब्दील होती है, दुनिया हर गुजरते साल तरक्की करती है, आगे जाती है, नई से नई ऊंचाइयों को छूती है, लेकिन हम सफर करते हैं वो भी दायरों में। ना कोई मंजिल, ना मंजिल की जुस्तजू। दुनिया मसाइल का हल तलाश करती है, लेकिन हम सिर्फ मसाइल का रोना रोते हैं। कोरोना आया तो दुनिया ने इसकी वैक्सीन बना डाली और हम इस वैक्सीन को हासिल करने के लिए लाइन में लग गए। दुनिया को फिक्र है खलाओं को तस्कीर करने की, लेकिन हम खलाई मखलूक से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। हम ना खुद आगे जाते हैं, ना किसी को जाता देख सकते हैं। दूसरों से आगे निकलने के लिए खुद तेज दौड़ने के बजाय उसको गिराने पर सारी तवानाई झोंक देते हैं। टांग खींचना हमारा सबसे फेवरेट खेल है। इल्म हमारी मीरास थी, लेकिन सबसे ज्यादा किताबें मगरिब में छपने लगी। इखलाक की मिसाल हमने बनना था, लेकिन बद अखलाकी की हदें हमने ही पार कर डाली। मुसलमान हम हैं, लेकिन इस्लामी तालीमात पर कोई और अमल कर रहा है। हमने मेहनत करना थी, हम काम चोर बन बैठे। हमने अमल करना था, लेकिन तबलीग पर लग गए। हम बर्दाश्त से अदम बर्दाश्त पर आ गए, देने से लेने पर आ गए। हमने कशकोल तोड़ना था, लेकिन पहले से भी बड़ा बना बैठे हैं। म्याना रवि से इंतहा पसंदी पर आ गए। तकब्बुर, गुरूर, लालच, हिरस कौन सी ऐसी बुराई है जिसको हमने वेलकम नहीं किया। हम हर नए साल सब अच्छा होने और अच्छा बनने की दुआएं करते हैं, फिर सब भूल जाते हैं। बेहतरी की उम्मीद लगाते हैं, लेकिन हालात बदलने के लिए हम कुछ नहीं करते। कहा जाता है कि गुज़िश्ता साल भी हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए नाकामियों का साल था। हुकूमत नाकाम हुई अवाम के हालात को बेहतर करने में, और अपोजिशन नाकाम हुई इस हुकूमत को घर भेजने में। अब इस नए साल में क्या नया हो सकता है या क्या नया होना चाहिए, आज के प्रोग्राम में इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मारूफ दानिश्वर हसन निसार साहब, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अस्सलाम वालेकुम हसन निसार साहब, और सर आपको नया साल बहुत मुबारक हो। जी अच्छा सर, हम देखते हैं कि हर नए साल में दुनिया एक कदम आगे बढ़ाती है। दुनिया कहां से कहां जा रही है, और लगता है कि हर नए साल में हम एक कदम पीछे हो जाते हैं, एक कदम पीछे हटते हैं। तो आपके ख्याल में ये जो डिफरेंस है, ये जो एक फर्क है, इसकी वजह क्या है? क्या लीडरशिप है, विजन है, या कौमों का इज्तिमाई शऊर भी है? पहली बात तो ये है कि आपने नए साल की मुबारकबाद दी। आपने चूँकि मुबारकबाद दी है तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये जो कुछ नहीं होता ना, जो जिस हवाले से बात की है, तो वो कौमें जो वक्त के साथ हम आहंग नहीं होती जी, अपने अहद के और वक्त के तकाज़ों को समझती नहीं है, जिनके ऊपर सेल्फ कंट्रोल होता ही नहीं, जिनके अंदर, उनको दुनिया कंट्रोल करती है। ऐसे ही है। हम अगर ग्लोबल विलेज के कमी है, कहने को तो कहते हैं ना जी ग्लोबल विलेज और ये और वो, हर बंदा, मेरा ख्याल है कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क जिसके पास आबादी कम, रकबा बहुत ज्यादा, अगर वो खोल दे, ये मुल्क खाली हो जाएगा। एलीट आपकी का पहले ही बाहर बंदोबस्त है, which indicates lack of faith in the future of the country। एलीट के सारे बंदोबस्त बाहर हैं। अपर मिडिल क्लास वगैरह बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, वापस नहीं आते। मैं ये सोचता हूँ कि अगर जो आपकी इस मुल्क की जो जेन्युइन पॉपुलेशन है, वो बच्चे जो सरकारी स्कूलों वगैरह में पढ़ रहे हैं, कब ये जब होंगे
प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, ये मुल्क संभालेंगे तो इस मुल्क का होगा क्या? ये भी ठीक, चूंकि इतनी इंफीरियर है, इतनी घटिया एजुकेशन है, इतना घटिया माहौल स्कूलों का, मैं जाती तौर पे जानता हूं, मैं इसलिए ये कह रहा हूं। तो जो कौमें वक्त के साथ हमआहंग नहीं होती, अच्छा आपने कहा जुस्तजू भी नहीं, जुस्तजू बहुत है, लेकिन हम उस जुस्तजू को जानते ही नहीं कि जुस्तजू कहते किसे हैं। हम दुलतियां झाड़ते हैं, बड़के मारते हैं, बातें करते हैं। आज तक इस मुल्क के मसाइल की किसी को मैंने नहीं जब से होश संभाला, या मैं पागल हूं, दो ही चीजें हैं, या ये सारे पागल हैं या मैं अकेला पागल हूं जी। प्राइमरी एजुकेशन और पॉपुलेशन मैनेजमेंट, इसके बगैर जो दिल आए कर लो, कोई इंप्रूवमेंट नहीं। और कोई ये, आज मैं किसी को ये एक्सप्लेन कर रहा था कि जब मैंने होश संभाला, महंगाई पे अयूब खान के खिलाफ कैंपेन चल रही थी, भुट्टो आया, उसने कहा रोटी कपड़ा मकान, इसका मतलब है वो बहुत बेकाबू नारा। पाकिस्तान की तारीख में तहरीक पाकिस्तान के चंद नारों के बाद अगर कोई नारा बेका इस मुल्क में, वो रोटी कपड़ा मकान था, इसका मतलब है दैट वाज, दीज वर द थ्री मेन इश्यूज। आज भी वही रोना है। तो 74 साल में आप, वो पंजाबी में कहते हैं खोती बोर्ड थले, आप वही चक्कर काट कूट के फिर बोर्ड के नीचे आ जाते हो। मतलब उसकी वजह है ये, या बहुत बेवकूफ हैं या बहुत खुदगर्ज हैं। मैं नहीं समझता कि भुट्टो एक बेवकूफ आदमी होगा, लेकिन वो शेखुपुरा उसकी गाड़ी रुकी, हनीफ रामे वगैरह पीछे बैठे थे, तो उन्होंने कहा सोशलिज्म आ गई, अब मॉब ने घेर लिया। अच्छा, वो बड़ी मुश्किल से वो पिंडी जा रहे थे, मॉब से निकले तो भुट्टो साहब टर्न बैक और कहा हनीफ रामे को, दे मीन इट, वी डोंट। इसका मतलब है वो बेवकूफ बनाना चाह रहे थे, उन्होंने बना लिया, और अब तक वो कारोबार, वो धंधा चल रहा है। शराफत की सियासत, वो अंधे लोग भी क्या कर रहे हो तुम? 7 भाइयों की औलाद थी, सबने ग्रो किया अपनी अपनी जगह पर। ग्रोथ, जिन्होंने फुल टाइम पॉलिटिक्स की, इनकी ग्रोथ समझ से ही आपकी बातों से लग रहा है कि लीडरशिप क्राइसिस ही है। लेकिन अभी आपने 74 साल की बात की, सर 74 साल हों या 3 साल हों, आप देखें हमारे यहाँ जो माजी के हुक्मरान हैं उन्हीं को ब्लेम दिया जाता है। लेकिन नए पाकिस्तान से तो सर लोगों को बड़ी उम्मीदें थी ना, तो कोई उम्मीद है कि 2022 में कुछ हमारी उम्मीदें पूरी हो सकेंगी, या 2023 में बैठ के भी हम यही बातें कर रहे होंगे? आप 2030 में बैठ के भी यही बातें कर रहे होंगे, मार्क माय वर्ड्स। मैं तो एज की गलत साइड पे चला गया हूं, आपको अल्लाह से जिंदगी दे, यू आर माशाल्लाह यंग, आप देखोगे 30 नहीं, अगर यही निजाम रहता है, अगर ये जुगाड़, मैं इसे 30 साल हो गए, मैं इसको लिखता हूं आदमखोर निजाम, 30 साल हो गए ये कहते हुए, जब तक ये है आदमजात इसी तरह खाया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सर इस वक्त नाउमीदी की वजह क्या है? कुछ भी नहीं होगा। इमरान खान ने 22 साल जद्दोजहद की अपने उसूलों पर। नहीं भाई, उम्मीदी नहीं, मैं एक हकीकत पसंद आदमी हूं, आई एम अ नो नॉनसेंस पर्सन। ये तर्जुमा भी गलत करते हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस। भाई अल्लाह की रहमत की कुछ शराइत हैं, वरना जो रब 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, बेशक उसने जहन्नुम बनाया हुआ होता। डूज एंड डोंट्स हैं जी। दीन हमारा क्या, इनफैक्ट ऑल रिलीजन्स, वो एक पैकेज है ना कि ये तुमने जिंदगी में करना है, ये नहीं करना। आपको आदमी से इंसान बनाना, ये रिलीजन का टारगेट होता है। बुरा ख्याल एक अच्छे आदमी के जहन में भी आता है, लेकिन वो सेल्फ कंट्रोल होता है, वो खींच लेता है अपनी लगामें जी। नो, हराम जरूरी है। वो कहता है मेरे कॉलीग्स भी खा रहे हैं, मैं उनके बच्चे फलाने स्कूलों में जा रहे हैं, मैं बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, मुझे खाना चाहिए, लेकिन फिर वो झटक देता है सर, बुरा ख्याल उसको भी आता है। तो बेसिकली ये एक प्रो बदी मुआशरा है। ये बात समझ नहीं आएगी, ये बिकॉज दे आर क्लर्क्स, ये ज़हनी तौर पे मुंशी लोग हैं। जो मैं कह रहा हूं, 2 चीजें होती हैं पारस किसी भी मुल्क के पल्ले जी। मुल्क नाम को पहाड़ों, दरियाओं, जंगलों, खेतों, मैदानों का नहीं, लोगों का होता है। बिल्कुल। और लोग क्या होते हैं, उसमें एक अशराफिया होती है और वो हर जगह होती है, और तारीख में हमेशा रही है, और ये कोई बुरी बात भी नहीं। एक अशराफिया होती है, एक अवाम होते हैं, दोनों का मैं कमेंट नहीं करता,
सर ये जो जहनी मुंशी लोग हैं, ये जो जुगाड़ू निजाम है जिसकी आप बात करते हैं, खान साहब इसी को तो ठीक करने के लिए आए थे ना। 22 साल जद्दोजहद उन्होंने उसूलों पे की। क्या उनकी भी नाकामी की वजह यह है कि 23वें साल में वो भी यू टर्न्स और कॉम्प्रोमाइजेस करने लग गए? नहीं, मेरा ख्याल है उन्होंने होमवर्क नहीं किया। होमवर्क में पहली चीज होती है अपने साथियों की तरबियत। जी, वो कहते हैं ना, मैं बहादुर हूं मगर हारे हुए लश्कर में हूं। हुजूर ने, देखो हम बातें बहुत करते हैं कि अस्वा हसना, हुजूर की जिंदगी, उनकी तालीमात, उनका खुद जिंदगी तो देख लो यार, कौन सा का काम है, उन्होंने किया क्या? वो ही वॉज अ लीडर कम टीचर। हुजूर ने क्या बताया अपने साथियों को, कभी गौर किया? अपने घर में भी जाना है तो दस्तक दे के जाओ, ये टीचिंग जी, ये मैनर्स हैं। फल खाया तुम्हारे बच्चों ने, छिलके बाहर मत फेंको, मुमकिन है पड़ोसी के बच्चे का दिल दुखे। तुम्हें पता हो सामने जो बच्चा या बच्ची खड़ी है वो यतीम है, तो उसकी मौजूदगी में अपने बच्चे को प्यार मत करो। तो समझ आई बात? ही एक्टेड एज अ टीचर। आप बात करते हैं उनके नक्शे कदम पे चलने की, वो हम जैसे चपड़ कनातियों ने उनके नक्शे कदम पे क्या चलना है, कोई 2, 4, 5, 10% तो बंदा कर सकता है जी। इससे ज्यादा तो आम इंसान की मेरा ख्याल है औकात ही नहीं है, औकात ही नहीं है। पता मक्का हो, बड़े से बड़ा बंदा हो, मेरा आज दिल करता है कि स्लॉटर हाउस में तब्दील कर देना चाहिए था, जहां उन पे पत्थर, दुश्मन तराजी, इल्जाम तराजी को जादूगर कह रहा है, वहां सवाए कटे हुए सरों के और कुछ होना नहीं चाहिए था। लेकिन दिस इज द वे यू एजुकेट। तो आपने ना होमवर्क किया, ना आपको बंदे तैयार किए। रियासत मदीना, मैं कहता हूँ रियासत मदीना क्या, रियासत मदीना हसन निसार साहब, बंदे तो 200 उन्होंने तैयार किए थे। नहीं था। खान साहब कहते हैं मुझे सब कुछ पता भी था। आपको याद है जब भाई बंदे 200 नहीं 2000 साहबा पे इतनी इतनी मोटी किताबें हैं मेरे पास, बंदा हैरान रह जाता है। और मक्का की आबादी भी हजारों में, मदीना की आबादी भी हजारों में। पारस, ये हैरत अंगेज बात जी सर, ये है रियासत मदीना। ये नहीं है कि वहां बड़ी को दूध की नहरें बह गई, फलाना हो गया ना, आदमियों को इंसान बना दिया जी। तो इधर ना इन लोगों की कोई तरबियत है, कोई कहे भानुमती ने कुनबा जोड़ा, कहीं कीट कहीं का रोड़ा। हसन निसार साहब, जब ये हुकूमत तो आई, आपको याद है खान साहब ने कुछ इनकलाबी ऐलानात किए थे सर। उन्होंने ऑस्टेरिटी की बात की, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियां नहीं इस्तेमाल होंगी, प्रोटोकॉल नहीं होगा। उस वक्त आपने ये लिखा था कि उसने कई सियासी नौसरबाजों की दहाइयों की बाजी पलट दी है। फिर आपने लफ्ज नौसरबाज की भी क्या खूब तशरीह की थी सर। अब 2022 में आप क्या समझते हैं कि नौसरबाजी खत्म हो गई है या अब नौसरबाजी ने नई शक्ल इख्तियार कर ली है? देखें, मैं हूं, आप हो, कोई और है, ये नौजवान जो कैमरे के पीछे खड़ा है, हम जिंदगी भर गलतियां करते हैं और जिंदगी भर सीखते हैं जी। आइंस्टाइन ने कहा था, मैं नहीं जानता कायनात इन्फिनिट है कि नहीं है, लेकिन ह्यूमन स्टुपिडिटी के बारे में मुझे यकीन है कि ये इन्फिनिट है। अच्छा, अब मैं जाती तौर पे इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जाबिर तरीन हुक्मरान 15 साल नॉन स्टॉप, नो वेस्टर्न डेमोक्रेसी। चंद दिन पहले बड़ा ही खूबसूरत कॉलम पढ़ने से ताल्लुक रखता है। हमारे यहाँ आज तक कोई इस तरह की, हम कहते हैं इस्लामी जमहूरिया, मुझे समझाओ जरा आप, इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, आगे आपने ठोसा हुआ है वेस्टर्न डेमोक्रेसी। मुझे अब समझ आई है कि नहीं, एक आध बंदा तो दूर की बात है, 5, 10, 15 बंदों का गिरोह भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस मुल्क में, कत्तन नहीं। मगर अपना मगरमच्छ निकल जाएंगे, मेंढकों से पकड़ के अपना दिल ऐसे ही होता रहा है। उसकी वजह है ये एक नहीं, पारस या मुझे प्लीज करेक्ट मी जी, ये एक प्रो बदी मुआशरा हो गया है। यहां बुरा करना, बदसूरती करना,
बहुत आसान हो गया। झूठ बोलना, कम तोलना, मिलावट करना, ये सब कुछ बहुत आसान। अच्छा हसन निसार साहब, ये हुकूमत इस वक्त जिन अपने प्रोजेक्ट्स की पब्लिसिटी कर रही है सर बहुत ज्यादा, जैसे एहसास प्रोग्राम है, किसान कार्ड है, सेहत कार्ड है, कामयाब जवान प्रोग्राम है, तो सर आपको लगता है कि इससे ये फलाही रियासत की जानिब हम बढ़ रहे हैं? चूंकि वजीर आजम कहते हैं कि हमने फलाही रियासत की हम बुनियाद डाल रहे हैं और मुल्क में खामोश इनकलाब आ रहा है, और सर ये लंगर खाने और ये जो पनाहगाहें हैं, इससे आता हुआ इनकलाब जो आपको नजर आ रहा हो, जरा उस पर भी अपनी राय दीजिएगा। ये सारे अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जी, कोई शक नहीं, अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन ये फैसला कुन नताइज सवाल ही नहीं पैदा होता। कहानी ही और है, इस मुल्क के अलमिया ही और है। देखो ना, आप फीड करना शुरू कर दो एक कमजोर कट्टे को, दूध शूध पिलाओ, उसकी बाकी 50 बीमारियों को आपको पता ही नहीं है। मैंने कहा ये माशरा प्रो बदी माशरा है, खत्म। ये वो माशरा है कि आपके, देखो किसी का बुजुर्ग मरता है और उसके लिए दुआएं, नमाज जनाजा दुआ ही है और क्या है, तो वो उसकी डेथ सर्टिफिकेट के लिए उसको रिश्वत देनी पड़ती है जी। किधर गई वो दुआ शुहा? बच्चा पैदा होता है, उसके कानों में अजाने देते हो, उसके बाद उसकी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए गरीब आदमी को, आम आदमी को हराम देना पड़ता है। लेने और देने वाला दोनों जहन्नुमी है, चूंकि रिश्वत का कारोबार कर रहे हैं। तो मुझे बताओ क्या इससे क्या वो थोड़ा बहुत टेम्पररी रिलीफ मिलेगा? नहीं सर, लेकिन जो जाहिर है अच्छी बात है सर। आपने दुनिया में जो माशरे हैं वेलफेयर स्टेट्स, उनके बारे में मुताला किया होगा हसन निसार साहब, क्या वहाँ पे ऐसे ही होता है कि अगर कोई भूखा है तो रियासती लेवल पे या रियासत लंगर खाने खोल देती है, अगर कोई बेघर है तो पनागाहें कायम कर दी जाती हैं? सर हमने तो वो चीनी कहावत सुनी है ना कि अगर किसी को भूख लग रही है तो आपने उसे मछली पकड़ के नहीं देनी, बल्कि आपने उसे मछली पकड़ने का कांटा देना है कि भाई ये खुद पकड़ो और खाओ। यहाँ उल्टी गंगा नहीं बह रही। इसको हम दुरुस्त तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे। मिसाल तो बहुत अच्छी है, मैंने दुनिया को जितना भी देखा है, बथेरा देखा है, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब यहां कल आप करो ओल्ड होम्स, तो ये तो वो लोग गालियां देंगे। अच्छा, मुझे स्कैंडिनेविया में मेरे बच्चों की तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जी अब मैं भी चला जाता हूँ कहाँ पे, मेरी बीवी भी चली जाती है, बच्चे गवर्नमेंट लेके चली जाती है स्कूल, वो उनको पिक ड्रॉप देते हैं, तो मेरी माँ के लिए उसके लिए तो ऑप्शन ही एक है इस माशरे में कि वो जो पीपल्स ओल्ड होम या जो भी होता है, बिकॉज उनकी सेहत बेहतर हो गई है, उनको कंपनी मिलती है, वो वहाँ टेनिस खेलती हैं, उसमें पिंग पोंग खेलती हैं, ये है वो है, सैटरडे संडे माँ के साथ गुजारता है अपने अपने। अच्छा, दूसरे पंजाबी का एक मुहावरा है, किसी नू मां न रोए किसी नू मां बादी। एक मरते हुए आदमी को, जिसको 6 वक्त का 8 वक्त का फाका है जी, उसको आप मछली पकड़ना सिखाओगे? इस मुहावरे का मतलब यही है जो वो कर रहा है। उस वक्त तो उसको दो ना कुछ, तो वो फिर आदी हो जाएगा। जो कुछ भी वो करेगा सर, उसको बैठ के खाने की आदत आदी नहीं हो जाएगा। फिर ये भी आप ही का काम है कि वो आदी ना हो। शुरू में मुसलमानों को एक बड़ी देर तक वज़ाइफ वगैरह मिलते रहे, फिर वो अपने अपने कामों में और ये और वो, ये एक फेस्ड आउट प्लान होता है। आप मुझे बता दो ना, कॉमन सेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ताकि सुनने वाले टीनेजर बच्चे को भी बात समझ आ जाए। अच्छा जी, मुहावरा ये है कि जी मछली पकड़नी सिखाओ। अब वो बंदा 3 दिन से भूखा है, उसको तो आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही जी, आप उसको मछली पकड़ना, और पहले तो उसको खाना दो, उसको होश हवास में आने दो। इट्स अ फेज्ड आउट। हमारा प्रॉब्लम है एज अ नेशन ऑल्सो, हम इधर से डाल के उधर से निकालना चाहते हैं जी। बचपन में हम खुद ये, लेकिन बच्चे थे तब, लॉन में आम खा के गुठली गाड़ देते थे और सुबह जाके देखते थे भी पौधा नहीं निकला। ये मैं खुद करता रहा हूं। ये इस तरह का रवैया है। इस वक्त इमरजेंसी की कैफियत है। पाकिस्तान जब बना तो जगह जगह टेंट थे और फ्लां थे और पता नहीं किधर किधर घुसा दिया लोगों को। वो परमानेंट रियलिटी नहीं थी, एक इमरजेंसी थी, आपने वो किया। आप ही कहते हैं। अच्छा, जंगों में क्या होता है कि लीडर वो होता है जो नस्ल सवार के चला जाए, वो ऐसे मंसूबे लगाए कि आने वाली नस्लें उससे मुस्तफीद हों। तो क्या इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी हम बात करें वो लॉन्ग लास्टिंग हैं सर? नहीं, आपकी तो औकात ही कोई नहीं है ना।
आप और आपकी आइंदा नस्लें तो वैसे ही गिरवी पड़ी हैं जी। अब स्टेट बैंक प्रैक्टिकली IMF बिल्कुल चला रहा होगा, बिल्कुल ऐसे ही आपकी सूरत हाल ही अच्छी है। अब्बा जी गिरवी रख गए सारा कुछ। देखो मैं बहुत काबिल बच्चा हूं, मैं सपूत हूं, मैं कपूत नहीं हूं, मैं पूत भी नहीं हूं। पूत है जो स्टेटस को मेंटेन करता है जी। कपूत होता है जो माँ बाप का दिया हुआ बर्बाद कर दे, सपूत होता है जो उसमें इजाफा करे। मैं सब कुछ ठीक हूं। बुजुर्गों की वफात के साथ ही नोटिस आ जाता है और पता लगता है कि 15 दिन रह गए हैं, क्योंकि बाप तो ये घर गिरवी छोड़ चला था, मोहल्ला या इलाका या शहर मुझ पे थू थू करेगा। ओ भाई मेरे तो बड़े गिरवी रख गए हुए हैं, और मैं तो भी टेक ऑफ भी नहीं किया मैंने, तो मुझे तो नोटिस आया तो पता लगा कि हवेली तो गिरवी पड़ी है, मुल्क तो गिरवी पड़ा है। इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस भी चाहिए, इंतजार भी है। इट्स टू अर्ली टू पास अ जजमेंट। लेकिन मैं चूंकि जानता हूं उस बंदे के पूरी करियर, पाकिस्तान जानता है मैं क्या जानता हूं, मेरा उसके साथ क्या ताल्लुक लेना देना। बेसिकली वो एक अनथक आदमी है, फोकस्ड आदमी है, गिव अप नहीं करने वाला बंदा। ठीक। वर्ल्ड कप से लेके नमल तक और हॉस्पिटल ये वो वगैरह वगैरह, और खुद उसकी पॉलिटिकल पार्टी। पाकिस्तान में एक बंदा मुझे बताओ जिसने 22 साल मार खाई हो। ये कह तो देते हैं सिलेक्टेड है, और तुम तो सारे सिलेक्टेड हो। उसने तो 22 साल मार खाई है। तुम में से कौन है जिसने 20 साल 22 साल पॉलिटिकल पार्टी बना के धक्के खाए हो? कोई शर्म है भी नहीं करते। और इतना बिगड़ा हुआ मुल्क, और इमरान की हुकूमत से बहुत पहले डॉक्टर इशरत की किताब है, अवेलेबल है मेरी, तो चूंकि स्टडी में गड़बड़ हो गई थी मैं इसको रेनोवेट करा रहा हूं। डॉक्टर इशरत की किताब है गवर्निंग द अनगवर्नेबल। यानी उस वक्त डॉक्टर साहब ने उस वक्त इसकी हुकूमत से बहुत पहले किताब का उन्वान ये रखा कि ये मुल्क गवर्नेबल है ही नहीं। जी हसन निसार साहब, और मैं समझता हूं खान साहब की मेहनत पे किसी को डाउट नहीं है सर। आप देखें 3 सालों में कोई 3 करोड़ दफा हम ये सुन चुके हैं कि इमरान खान को तो टीम अच्छी नहीं मिली, तो टीम किसने सेलेक्ट करनी थी? और सर क्या अब ये आर्गुमेंट अवाम बाय करेगी कि इमरान खान ईमानदार है, इमरान खान बहुत मेहनती है, इमरान खान अहल है, लेकिन भाई जो टीम इसको मिली वो ना अहल है, निकम्मी है, वो करप्ट है। इस मुल्क में टीम इंपोर्ट करने की इजाजत है? को गोरे बुलाओ, क्या तो कोई बंदा सच ही नहीं बोलता, मैं गलत कह रहा हूं तो फांसी लटका दो, कोई ध्यान बंदा। और जो आपका सरकारी सैलरी स्ट्रक्चर है उसमें मुझे को जिंदा रह के दिखा दे, ये कैसे बच्चे पढ़ा रहे हैं? मैं जानता हूं पर्क्स प्रिविलेजेस कितनी है जी, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स विद आपका टेक होम इन्वॉल्व है। कौन जिंदा है? 2-2 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, कैसा चूंकि के इख्तियारात देखो, उसकी औकात देखो। एक दिन में घर नहीं चलता, एक आसूदा घर एक दिन नहीं, क्या वो फजूल बातें हैं। अच्छा तरबियत, मैं तो कह रहा हूं उसने अपने साथियों की तरबियत नहीं की, वो तकरीरें करके समझता रहा कि इनके दिल बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होता जी। वो वाकई आपकी सीरत को बहुत गौर से पढ़ने की जरूरत है। ये मैंने एक बार मुस्तफा कमाल नहीं अपने कराची जी पीएसपी के सरबराह MQM वाले जी जो मेयर भी रहे, मैंने एक दफा को बात करते हुए इधर साथ वाले कमरे में बैठे, मैंने कहा यार आप कुछ भी ना करो, इफ यू रियली वांट टू बिकम एन एक्सीलेंट पॉलिटिशियन, हुजूर की सीरत पे 5-4 किताबें जन्नत दोजख निकाल के पढ़ो, तुम्हें पता लगे कि दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेट्समैन और पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिशियन भी थे, उनके रवैये क्या थे। तो बंदों को ना देखो, ना आपने होमवर्क किया, ना आपने टीम को तैयारी, आपने क्रिकेट के ग्राउंड में उतार दिए अनाड़ी ले जाके, या तो उनकी को कोचिंग शोचिंग करते, मुझे तो क्रिकेट आती नहीं, मैं टर्मिनोलॉजी को। सर अब क्या यही वजह है कि आप देखिए पंजाब में कोई 14 ज़िमनी इलेक्शंस हुए, उसमें से 13 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई, KPK में अभी बल्दियाती इंतखाबात हुए, वहां PTI को शिकस्त हो गई और उनके बदतरीन हरीफ जो हैं वो कामयाब हो गए। सर अवाम ये जानती है कि माजी के हुक्मरान करप्ट हैं, वो पैसा बाहर लेके गए मुल्क से, बाहर अपनी अरबों की जायदादें बना ली, मनी ट्रेल उन्होंने नहीं दी, ऑपोजिशन में होते हुए अभी तक इस हुकूमत के खिलाफ कैंपेन नहीं कर सके, लेकिन फिर भी नून लीग का ग्राफ क्यों ऊपर जा रहा है? क्या इमरान खान की सूरत में लोगों की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ रही है सर? पे मेरा ख्याल है ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर, वक्त आने दें। ये KPK बहुत बड़ा जी इल्यूजन है, रियलिटी है
लेकिन इल्यूजन है। और टोटल वोट तो फिर पीटीआई को ज्यादा मिला, रिश्वतें लेते रहे, 2 नंबर लोगों को टिकट्स देते रहे, जानवरों की तरह आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे से गिट्टे खींचते रहे, यही होना था। और इन बदतरीन हालात में भी टोटल वोट जो पीटीआई को मिला भाई वो तो ज्यादा है, बिल्कुल। पीटीआई को ना कंपेयर करें, बाकी रह गया जनरल इलेक्शंस, सर कहा जाता है पता लग जाए। मुक्तदर हल्के हैं वो भी बड़े मजबूर हैं। मैं नहीं देख रहा इस मुल्क में कोई चैन सुकून। अगर दोबारा इमरान, याद रखें इमरान ने हुकूमत जिस तरह की है या कर रहा है वो आपके भी सामने मेरे भी सामने, लेकिन कल अगर ये मामला अल्लाह न करे कोई तब्दीली इसमें आती है तो एक बात याद रखना जी, इमरान जैसा ऑपोजिशन लीडर नहीं, हुकूमत पता नहीं वो वजीर आजम कैसा है मैं नहीं जानता, ऑपोजिशन लीडर ऐसा है कि मैं देखूंगा फिर जैसे ये नहीं उसको जीने दे रहा है वो इसको 10 से ज़रब देगा। ठीक सर, कहा जा रहा है जो मुक्तदर हल्के हैं ना वो भी काफी परेशान हैं और मजबूर हैं और अब इसीलिए डील की बातें भी सुनने को मिल रही हैं। तो जो कल तक विलन थे वो भी वापस मुल्क में आने के ऐलानात कर रहे हैं। सर आपको लगता है मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे? उनके तो चौथी बार वजीर आजम बनने की बातें हो रही हैं जो उनके हामी हैं, और इमरान खान कह रहे हैं मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मेरी बात सुने, मैंने 3 दिन पहले एक बात की है कि नवाज शरीफ की सियासी कश्ती में छेद है जी, उसके बाद बांध फटे हुए हैं, उसके पतवार टूटे हुए हैं, वो अल्लाह के सहारे है, आर लगे या पार, एक लावारस किश्ती का वो मुसाफिर है। अच्छा, दूसरी बात मेरे तो आज के कॉलम में है कि पेंतरा बदला, अब ये कह रहे हैं कि मियां साहब प्लीज वापस ना आए जब तक, प्लीज आपकी जिंदगी को खतरा है। ये मैंने तो आज कॉलम में कोट किया। अब ये कवाली शुरू हो गई, इनको छोड़ें, इनका तो सच भी सच नहीं होता। और ये अच्छा, तो आप समझते हैं कि इमरान खान ही आखिरी ऑप्शन है या फिर पुराने ऑप्शंस अलमारी से निकाल के उनको साफ करके नई पैकिंग में सामने रखने का भी ऑप्शन मौजूद है? ऑप्शन इस मुल्क में क्या है? शौकत अजीज भी वजीर आजम रह गया है, इसका क्या है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उसको 1001 उसके गुनाह होंगे, जराइम होंगे, कातिल तो वो नहीं था, उस बंदे की तो औकात ही कोई नहीं, उसको मरवा के उसने क्या करना? आज तक उस केस का हवाला नहीं दे सकता कोई बंदा अदालत में। और नसीम हसन शाह वो जो था वो मौत से पहले एतराफ कर गया, शर्म भी नहीं आई ये काम जब किया था, बाद में सॉरी बोलना क्या होता है? सर जरा समझा तो दें, सर जरा समझा तो दें, आवाम पूछती है अगर अब इमरान खान भी नहीं तो फिर ऑप्शन है क्या? पहले नून लीग थी, पीपल्स पार्टी थी, उनसे बाहर निकले, पीटीआई को वोट दिया, पीटीआई ने ना उम्मीद किया, अब क्या करे अवाम? ये हर कोई यही सवाल करता है भाई क्या है हमारे सामने फिर? देखो, मैं तो कोई रूहानी आदमी नहीं हूं, मुझे तो नहीं पता। इमरान को उतना वक्त जरूर मिलना चाहिए जितना पीपल्स पार्टी और नून लीग को, मैं अलग-अलग, मैं उनका इकट्ठा नहीं कर रहा पीटीआई जी, जितना वक्त इन दोनों को मिला इक्तदार में, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लो, 1/3 इमरान को। फिर इनको बढ़ के नहीं मारनी चाहिए, फिर हक पहुंचता है बात करने का। फिर ये बढ़ के नहीं मारते ना? बढ़ के पॉलिटिक्स में, आपकी पॉलिटिक्स है ही क्या? नहीं, आपकी पॉलिटिक्स है तो ये तो मुख्तलिफ थे ना। अपना पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने तो कभी नहीं लगाया था ये नारा। हम आवाम इसी तरह के हैं, नीम खानदा, जहालत का राज और जज्बातियत बहुत ज्यादा। ठीक, अदरवाइज ये तो नारे इशारे तो बढ़ते हैं, हमारी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। बस ये नहीं कि हमारी कौम की किस्मत हमारा कल्चर है, हमारा सियासी कल्चर है। हमारे यहाँ पता नहीं इतना लीडरशिप क्राइसिस क्यों है सर? उसकी वजह है, सादी वजह है उसकी। हुजूर का फरमान है, जैसी कौम हो वैसे हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। लस्सी जहरीली होगी, मक्खन उससे कई गुना ज्यादा जहरीला होगा, खत्म। ठीक सर, मैं एक ब्रेक ले लूं? बहुत सिंपल है। ब्रेक के बाद जरा कुछ एक आम आदमी के बुनियादी जो इश्यूज हैं जिन पे अक्सर लोग बात नहीं करते, बल्कि आमतौर पे हम भी बात नहीं करते, जरा उन पे आपसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ स्पीड। अच्छा आजम निसार साहब, अब जरा
जरा आगे बढ़ते हैं सर। एक आम आदमी के चंद मसाइल हैं, चंद बुनियादी जरूरियात हैं जिस पे नॉर्मली इतनी बात नहीं होती है। हमारे यहाँ वाटर क्राइसिस है, इसका हमें पता चलता है यूएनडीपी की रिपोर्ट से, ये जैसे जो दूसरे इदारे हैं उनकी रिपोर्ट से। हमारा मुल्क गैस पैदा करता है लेकिन हमारे यहाँ जबरदस्त गैस का बहरान है। सर क्या बानियाने पाकिस्तान ने वैसे ये सोचा होगा कि 21वीं सदी के 22वें साल में पाकिस्तान इस तरह दाखिल होगा? नहीं, उन्होंने तो ये भी नहीं सोचा होगा कि ये 20-25 साल भी नहीं निकालेगा, आधे का आधा मुल्क ही गायब हो जाएगा। वहां से शुरू करो ना। ये सोचा होगा उन्होंने? नहीं, कि बांग्लादेश होगा, वाइप आउट हो जाएगा फिर। और आपको एक बात बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग, ऑफिशियल नेम वाज नेवर मशरकी पाकिस्तान। उनको कोई अजीब फनी सा नाम दिया हुआ था, यहाँ बेवकूफों की तरह इस्तेमाल करते रहे। ऑफिशियली दैट वाज नॉट द नेम ऑफ दैट प्रोविंस या पार्ट ऑफ योर कंट्री। तो अब इसमें यूं दाखिल हो जाएगा, बतदरीज हुए हैं। मुझे तो हैरत कोई नहीं, 30 साल पुराने कॉलम है, मैं कब से लिख रहा हूं जी। वो मैं कहता था आदमखोर निजाम है, मैं कहता था कि ये असेंबलियां नहीं अस्तबलियां हैं। अस्तबल जहां जी जी गले घोड़े बांधे जाते हैं जी, हाँ असेंबलियां नहीं अस्तबलियां हैं। ये वीआईपी कल्चर है, ये मरूसियत का मरा हुआ मुल्क है। आपकी नजर से रिकॉर्ड पे मौजूद है। आपकी नजर से इशरत हुसैन साहब का कॉलम भी गुजरा होगा। ज़राअत, सनत और खिदमात मईशत की रीढ़ की हड्डी है और उनका डाटा नामुकम्मल और पुराना है और वो भी एडहॉक तरीके से जमा किया गया है, ये वो लिखते हैं। तो सर ये मौशी आदाद और शुमार जमा करने का पुराना तरीका है। था, मैंने चंद दोस्तों को कहा ये पढ़ो। सर 74 साल में ये भी नहीं कर सके। उस कॉलम में बिटवीन द लाइन्स नहीं कर सके। आपकी तो आबादी सच्ची नहीं है, आप तो उधर भी डंडी मारने से बात नहीं आते। मैंने अपने चंद दोस्तों को ये इशरत हुसैन साहब का ये कॉलम रिकमेंड किया। कॉलम तो नहीं कहना चाहिए, कॉलम और चीज होती है। वो तो एक आर्टिकल है, वो तो बड़ा एक साइंटिफिक सा। तो जिसके पास, देखो आपके पास अगर फैक्ट शीट नहीं है तो आप एक घर नहीं चला सकते। बिल्कुल सही। परचून की दुकान नहीं चला सकते। आप 24 करोड़ का मुल्क चला रहा हो और ये फिगर भी झूठ है। सर ये डाटा और ये आदाद शुमार पे आप सही कह रहे हैं, ये हुकूमतें पॉलिसीज बनाती हैं, तो ये तो सिस्टम ही नहीं है, निजाम ही नहीं है डाटे का। तो जब इनको पता ही नहीं है कि इस मुल्क की कितनी फीसद आबादी के मसाइल क्या हैं, उनकी कितनी फीसद आबादी की जरूरियात क्या हैं, तो सर ये कैसे चल रहा है सब कुछ पे? नहीं तो नहीं चल रहा ना, इसलिए ऐसे चल रहा है। ये तो भटक रहा है, ठोकरें खा रहा है, लड़खड़ा रहा है। एक बंदा जिसकी न को टांग टूंग टूटी हुई है, एक साइड पे पोलियो हुआ है, वो टूटे खाता फिर रहा है, चलता फिरता आपको नजर आ रहा है। लेकिन कैसे, वो जिन्होंने पंजाबी कहते डिगदा टहदा, कभी इधर टह गया, कभी इधर गिर गया, कभी उधर हो गया। ये इस तरह चल रहा है। चलना इसे थोड़ी कहते हैं। इशरत हुसैन साहब जिंदा तो मैं कहा करता हूँ कि रेड इंडियंस भी हैं, वो रेड इंडियंस जिंदा नहीं है। अफगानों को क्या हो गया, ठीक एक तरफ बढ़ के हमारे साथ हम पे किसी ने तावीज कर दिया है मुसलमानों पे, हमने मार मार के भगा दिया। अच्छा फिर ओए हमें बचाओ, कमाल है भाई। अच्छे फाते हो आप, भीख मांग रहे हो या कोई आपके लिए भीख मांग रहा है? जी सर, इशरत हुसैन साहब ने बड़ा अच्छा कॉलम ये लिखा है, जो आपने भी अपने कुछ चंद दोस्तों को मशवरा दिया कि इसको पढ़े, लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने उनको मुशीर लगाया, उनको एक मौका तो दिया ना बेहतरी करने के लिए, लेकिन वो क्यों नाकाम हो गए? बातें तो बड़ी अच्छी उन्होंने कही और लिखी। अल्लाह, और शब्बर साहब भी नाकाम हो गए, डॉक्टर साहब भी नाकाम हो गए। मैं देखता हूं फिर कामयाब कौन होता है। ओ भाई ये नहीं होना इस तरह। मैं कब से ये बात आपसे भी शायद मैं पारस कर चुका हूं। 15 साल अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट, कोई डेमोक्रेसी का नाम जो ले जी, उसको फायरिंग स्क्वाड के आगे लाओ और गोलियों का और गन की घिसाई का खर्च भी उसके घरवालों से वसूल करो। प्राइमरी एजुकेशन से लेके पॉपुलेशन मैनेजमेंट जी। जाबिर हुक्मरान, जाबिर जबीरा से है, ये गलत तर्जुमा करते हैं ये मुसल्ली। जाबिर हुक्मरान ही तो हुक्मरान होता है, ये जबीरा से है। अब हड्डी टूट गई, उसको सीधा करके, पुराने जमाने में जो हकीम थे, तबीब थे, वो फटियां सी लगा दिया करते थे जो बाजू टूटे हुए को सीधा रखती थी। दैट इज कॉल्ड जबीरा। वो हमें तो 74 साल हो गए, हमें तो सड़क अबूर करनी नहीं आई। क्या है ये? सर ये 15 साल क्या प्राइमरी एजुकेशन घटिया। दीज चिल्ड्रन गोइंग टू टेक ओवर द कंट्री एंड रन इट।
खुदा का खौफ करें। सर आप कह रहे हैं आमदीयत होनी चाहिए, कोई शय अपने ठिकाने पे नहीं है ताकि डंडे से लेकर किया जाए। मैं कहता हूं इसके अलावा चारा ही नहीं है। तबाही अपनी आखिरी साउंड बैरियर्स भी तोड़ जाएगी। Another 5 years, फीती फीती याद रखना जी। मैं मिसालें दे दे के और नई बात नहीं कर रहा। मैंने कहा था कि तूड़ी की पंड, भूसे की पंड खुल गई और तेज आंधी आ गई है। कुछ समेट के दिखाए मुझे। वो आपके देखो, हमारी आला अदलिया के एक जज साहब को कहना पड़ा कि औलाद मां बाप को घर से नहीं निकाल सकती। मैं किसी चक्कर में मेंटल हॉस्पिटल गया, वो हालात मुझे बताया गया, ये वो सारा। आई वॉज शॉक्ड टू नो लोग बुढ़े मां बाप को वहां ज़हनी खलल का कह के वहां जमा कराए जाते, को पूछने नहीं आता कभी। सर आप ठीक कह रहे हैं। किधर पहुंच गया माशरा। ठीक सर, इमरान खान वैसे 2-2 साल के बच्चे महफूज नहीं। जी, इमरान खान वैसे खुद वेस्टर्न डेमोक्रेसी को काफी सपोर्ट करते हैं, उसको मानते हैं, वो तो आमरीत के खुद खिलाफ हैं। अगर इमरान खान को अगले 5 साल दे दिए जाएं तो फिर क्या कुछ उम्मीद है? ये वो 15 साल वाली बात ही ज्यादा वजन रखती है। नहीं, मैंने कहा है कि उसको भी दे के देख लेना चाहिए, ये हमारा अखलाकी फर्ज है। अगर कैसे कैसे लोगों को आपने 3-3 दफा मौके दिए, 4-4 दफा मौके दिए, पीपल्स पार्टी को 3 दफा मौका मिला, वाले थे बच्चन बोल के ज्यादा मिला। उसके बाद जरदारी साहब प्रेसिडेंट रहे, बीबी 2 दफा प्राइम मिनिस्टर, 3 दफा इसने रह के देख लिया जी। नवाज शरीफ ने सबसे बड़े सूबे पे भाई का कब्जा। भाई उस बंदे को जितना टाइम नून लीग को मिला या जितना टाइम पीपल्स पार्टी को मिला, उसका 1/3 तो दो, आखिरी चांस है। वैसे तो इमरान खान किसी की नहीं सुनते ना रह जाए सर, वैसे तो इमरान खान किसी की नहीं सुनते और अब उनकी हुकूमत खत्म होने की मुद्दत भी कम रह गई है। तो आपके ख्याल में इस वक्त में उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए? आखिरी बात पूछ रही हूं, ताकि लोगों की कम से कम उम्मीदें तो दोबारा जिंदा हो सके उनसे। तो आपको पता है यल्दरम भी किसी की नहीं सुनता था, आपको पता है हिटलर ने भी किसी की नहीं सुनी। ये कोई शय नहीं है, बंदा बंदा ही होता है, कुछ नहीं टक्करें मार के। मैं तो इंसाफ की बात कर रहा हूं, 2+2 जी। जितना टाइम नवाज शरीफ को मिला, नून लीग को या पीपल्स पार्टी को, उसका 1/3 उसको देके देख लो। वरना आखिरी हल, आखिरी इलाज ये रिकॉर्ड पे रहने दो। नहीं होना, वेस्टर्न डेमोक्रेसी हल नहीं है हमारा। वो कह रहे खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, पूरी दुनिया में कभी रहा है। हमारा और है, अगर करनी में डेमोक्रेसी उसका और तरीके का खाता है, वो तो दुनिया ही और है जी। वेस्टर्न डेमोक्रेसी ने हल नहीं। वो खुद इंग्लैंड की देख लो डेमोक्रेसी, यहां जो लल्लू पंजू जिसको सही गलत की तमीज नहीं है, उसको भी वोट का हक को कैसे दे सकते हैं? ठीक, इंग्लैंड की डेमोक्रेसी देखो, इट वॉज अ फेस्ड आउट थिंग। औरतों को कब मिली इजाजत वोट की? कल की बात है। अभी बूथा उठा के शुरू, हर बालग, क्या बात है भाई, हर बालग कैसे हर बालग भाई? मां है डेमोक्रेसी की इंग्लैंड, उसका उसके फेजेस देखो, कब कब कैसे कैसे। ठीक सर, लोगों को मैच्योर करो, एजुकेट करो, और कुछ नहीं यार, मैं कोई 1000 साल का मंसूबा दे रहा हूं। आज जो बच्चा 5वीं में है, प्राइमरी एजुकेशन ग्लोबल लेवल की हो, अलाओ 10 साल के बाद एक नई क्रॉप आ जाएगी। हम जैसे लोग के सहपारी ना बन चुके होंगे। ठीक, टाइम मिलना चाहिए ताकि सारे काम कर सके सर। साथ साथ थोड़ी सी अगर महंगाई पे भी कंट्रोल कर खान साहब, तो शायद उनको दोबारा मौका देने के बारे में लोग सोचे सर, क्योंकि अवाम में शऊर है या नहीं, लेकिन इतनी सेंस जरूर है कि अगर इन तिलों में तेल नहीं है तो फिर दोबारा कोई मौका नहीं देगा इनको। चलें देख लेते हैं इतनी सेंस भी है या नहीं है। मतलब मेदों के थ्रू सोचने पे मजबूर लोगों के पास कितनी सेंस हो सकती है? आई डोंट थिंक थ्रू माई माइंड। ये भी ठीक, माइंड मेरे पास है नहीं, आई थिंक थ्रू माई स्टमक। बिल्कुल सर। तो मेदों से किए, ये जो मैं लिखा करता था, अब तो लोगों ने उस पर बड़ा उसके हवाले देते हैं कि कीमे वाले नान नाच रहे हैं जी, तो सिंबॉलिक बात है। भूख नाचती है, बिरयानी पे वोट, बैलेट बॉक्स और भूख का बड़ा खौफनाक रिश्ता है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका हसन निसार साहब सर प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। हसन निसार साहब मारूफ दानश्वर हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।